हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 23 का भाग 2 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ की डायरी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा उनकी कॉटन की कलफ लगी साड़ियाँ, कुछ बनारसी तो कुछ सिल्क की साड़ियाँ, लाल हरी चूड़ियाँ, कितना कुछ था उस कार्टून में। और साथ ही उनकी पसंदीदा कुछ किताबें, जिनमें उपन्यास, कुछ कहानी संग्रह और साथ ही एक भूरी जिल्द वाली डायरी। अब आगे। डायरी। मैंने शब्द को बुदबुदाते हुए उसे खोला तो डायरी के पहले पेज पर माँ की सुंदर लिखावट में मेरी सीक्रेट डायरी लिखा पाया। माँ डायरी लिखती थी, पर कब? मैंने खुद से सवाल करते हुए धीरे धीरे उसे पलटना शुरू किया तो पहले पन्ने पर लिखा पाया, तारीख 19 अगस्त 1998। तृष्णा के ब्याह को आज 6 महीने पूरे हुए। बेटा अब जर्मनी चला गया है। आज इटावा में बड़ी तेज सर्दी है। आज मुझे दोनों बच्चों की बड़ी याद आ रही है। अगर वे दोनों पास होते तो ऐसे मौसम में वे मुझसे तिल गुड़ की चिक्की बनवाने की जिद करते। पर कोई बात नहीं, तृष्णा के पापा और अपने लिए चिक्की बना लेती हूँ। जीवन के हर पल का मज़ा लेना चाहिए। बच्चे नहीं तो हम दोनों ही सर्दियाँ मनाते हैं। इनकी पत्नी यमुना। मैंने मुस्कुराते हुए माँ की डायरी का अगला पेज खोला। तारीख 2 मार्च 1999। आज मेरा मन खूब सज संवर कर तृष्णा के पापा के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का है। इसलिए मैंने उन्हें सफारी पार्क चलने के लिए मना लिया। अभी सर्द मौसम अलविदा कह चुका है और ग्रीष्म ऋतु अभी थोड़ी दूर है। यह सफारी पार्क के लिए सबसे आदर्श समय है। एक घुमक्कड़ी यमुना। यह सब माँ ने लिखा था। माँ कितनी मोहक बातें लिखती थी। मैं अगला पेज पलटने ही वाली थी कि मेरे दोनों बेटे स्कूल से आ गए। डायरी को जस का तस रखते हुए मैं उनके साथ व्यस्त हो गई। शाम होने पर हम अक्सर अपनी सोसाइटी के पार्क में जाते थे। वहीं बच्चे खेलते कूदते थे और हम बड़े 2-4 गप्पे मार लेते थे। आज बातचीत का मुद्दा था आत्मनिर्भर औरतें। वहाँ मौजूद सभी महिलाएं अपनी अपनी बात रख रही थीं। हमारी सोसाइटी की ज़्यादातर महिलाएं कामकाजी थीं। जो नहीं थीं वे अपना कुछ काम शुरू करने का सोच रही थीं। आज की महिला बस घर गृहस्थी में व्यस्त नहीं रह सकती। मेरी पड़ोसन रानी ने तलख अंदाज में लगभग मुझे सुनाने के लिए ही कहा तो सभी उसकी बात का समर्थन करने लगी। पर तभी हमारे साथ खड़ी सोनिया, जो आजकल अपने 4 माह के बच्चे के लिए अपना जॉब छोड़ चुकी थी, बोली, रानी बात तो तुम्हारी सही है, पर घर परिवार भी तो ज़रूरी है। हम जब घर गृहस्थी के जॉब में होते हैं ना, तब भी हम बहुत बड़े जॉब में ही होते हैं। घर गृहस्थी का जॉब भी भला कोई जॉब है? अब तृष्णा को ही देख लो, कितनी होशियार है, पर इसने अपने आप को घर परिवार नाते रिश्ते में जकड़ लिया। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है भला? रोटी कपड़ा साफ सफाई, इसका ख्याल रखो, उसका ख्याल। रानी की इस बात से मन फिर विचलित हो गया। उसे बिना कोई जवाब दिए मैं घर तो आ गई, पर घर के काम मुझे अब
शोल से चुभने लगे। मन हुआ कि यह सब छोड़कर दुनिया को अपना असली रूप दिखा दूं, रानी जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूं। वैसे सच ही तो कहती है रानी, आज की कोई महिला घर बैठकर सिर्फ घर गृहस्थी ही नहीं संभालती, बल्कि वह बाहर निकलकर अपना करियर भी बनाती है, अपने सपनों को पूरा करती है। ऐसे तमाम विचारों के बीच मन बहुत ज़्यादा अशांत हो चला था। मैं घर के कामों को बोझ समझने लगी। घर परिवार की जिम्मेदारियां अब मुझे चुभने लगी थीं। अगले ही दिन अनमना सा मन लिए मैंने अपने मी टाइम में, यानी बच्चों के स्कूल और मुकुल के ऑफिस जाने के बाद, माँ की डायरी को खोला। तारीख 12 अक्टूबर 2011। आज बगल में रह रही विमला बड़ी परेशान थी। उसे गृहिणी शब्द कचोटता है। वह बाहर की दुनिया में कुछ करना चाहती है और यही सोच सोच कर वह तनाव में रहने लगी है। मैं उसे अक्सर समझाती रहती हूँ कि अगर स्त्रियों में कुछ करने की चाह है तो यह तो बहुत अच्छी बात है, पर इस बात के लिए तनाव क्यों? इसी तरह गली के पहले मकान में रह रही सविता की बहू है। वह भी हमेशा अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी 5 माह की बेटी को कोसती रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि स्त्रियों की यह कैसी महत्वाकांक्षाएं हैं। क्यों आज की स्त्रियां सफल होने के चक्कर में सुकून त्याग रही हैं? मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या सिद्ध करना है। ज्ञानी यमुना। मैं मुस्कुराई और खुद को हल्का महसूस करती हुई डायरी के सबसे आखिरी पन्ने को पढ़ने लगी। तारीख 12 मार्च 2024। आज मन बहुत हल्का है, जैसे कोई यात्रा पूरी होने को है। बेटी तृष्णा से यूं तो हर तीसरे दिन बात होती है, पर आज उसके लिए अपनी इस सीक्रेट डायरी में कुछ लिखने का मन है। आजकल की स्त्रियां सफल तो बहुत हैं, पर आत्म संतुष्टि से पूरी तरह खाली हैं। वे ना जाने क्या खोज रही हैं। बेटा, जीवन में सपने जरूर देखना, मगर सपनों को जीवन पर हावी मत होने देना, क्योंकि जीवन केवल सपना नहीं है। तुम्हारे पास जो है उसकी कीमत समझना। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की रही हो, पर आजकल तुम कुछ ना कर पाने पर छटपटा रही हो। लेकिन तुम जो कर रही हो ना, वह काम भी खुद में बहुत बड़ा है। हाउसवाइफ होना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। तुम चाहो तो अपने लिए बाहर की दुनिया में भी जगह बनाना, पर खुद को तनाव में रखकर नहीं, किसी के लिए खुद को सिद्ध करने के लिए नहीं। जो करना अपने लिए करना, अपने सुकून के लिए करना। तुम्हारी माँ, यमुना। 12 मार्च। इसी रात तो माँ चल बसी थी। माँ ने अपने जाने से पहले मेरे लिए यह पन्ना लिखा था। मैं हैरान थी कि इतनी दूर गई माँ ने मेरे सारे सवालों का जवाब लिखकर मुझे भेज दिया था। उनकी पूरी डायरी में जिंदा दिली से भरी बातें लिखी थी। हाथ भर चूड़ी पहनने वाली मेरी माँ हर काम में होशियार थी। उनकी सबसे बड़ी कला यह थी कि वे हर परिस्थिति में खुद को खुश रखना जानती थी। सच, हम आज की महिलाएं खुद को साबित करने के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि हमारे लिए आज भी सबसे बड़ी चीज़ हमारा सुकून है। माँ की डायरी ने आज मुझे आत्म संतुष्टि से भर दिया था। हर माँ ने मेरी माँ की तरह
कोई सीक्रेट डायरी लिखी हो। यह जरूरी तो नहीं, लेकिन अगर हर माँ एक डायरी लिखती तो वह शायद कुछ ऐसा ही लिखती। सोचते हुए मैंने अपने मन की सभी दुविधाओं को हवा में उड़ाते हुए खुद से कहा, मैं जो हूँ बहुत महत्वपूर्ण हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।